हेलो फ्रेंड्स, सो आज मैं अकबर के बारे में बात करने वाली हूँ। अकबर हुमायूं के बेटे थे। सो हुमायूं का, जैसे मैंने आपको हुमायूं के टाइम पे बताया था कि 1556 में हुमायूं का डेथ हो गया था। तो उस टाइम पे अकबर सिर्फ 14 ईयर्स ओल्ड थे। तो उन्होंने थ्रोन संभाला। बैरम खान जो कि जनरल थे हुमायूं के, उन्होंने गार्जियन के रूप में हेल्प कर रहे थे अकबर को सारे लड़ाइयाँ लड़ने में, क्योंकि वो सिर्फ 14 साल के थे, उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो सब कुछ सिखाना और जीतना और बैटल करना वो उनको सिखाते थे। तो अभी हम जब अकबर के बारे में बात करेंगे तो हम 4 एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। एक अकबर के कॉन्क्वेस्ट, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम एंड देन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो अब समझते हैं सबसे पहले अकबर का कॉन्क्वेस्ट। तो आपको ये पता ही होगा कि बैटल ऑफ पानीपत, जो कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था, वो लड़ा गया था अकबर और हेमू के अगेंस्ट में। तो उसमें हेमू ने ऑलरेडी दिल्ली पे कब्जा किया था, जिसको वापस लेने के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी और हेमू को हराया गया था। फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में देखा जाए तो शेरशाह सूरी का थोड़े कॉन्सेप्ट्स लिए गए हैं। अकबर ने उनके कुछ तरीके यूज़ किए हैं, जैसे कि सबसे पहले तो वो सूबाज में उन्होंने पूरे प्रोविंस को डिवाइड किया। उसके बाद हर सूबाज में परगनाज होते थे और हर परगनाज के अंदर विलेजेस होते थे। तो इस तरह से सेपरेटेड था। अब जो अकबर थे वो ऑब्वियसली एक हेड थे और उनके अंडर सब काम करते थे, लेकिन उन्होंने एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना बना के रखा था, जिसको वो अपना इंपॉर्टेंट ड्यूटीज देते थे करने के लिए। नाउ ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम का बात करें तो रेवेन्यू सिस्टम में रेवेन्यू मिनिस्टर जो राजा तोदरमल थे, उन्होंने एक बंदोबस्त सिस्टम अप्लाई किया था। बंदोबस्त में क्या था कि 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था लैंड्स को, और फिर अकॉर्डिंग टू देयर कल्टिवेबिलिटी वो डिसाइड किया जाता था कि कितने टैक्स लेने हैं। तो ये एक सुकून वाली बात थी फार्मर्स के लिए कि सब फार्मर्स को, मतलब अगर अनकल्टिवेबल लैंड है तो उनको देना पड़ा, ऐसा नहीं था। तो ये चीज़ एक थी। उसके बाद आते हैं हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पे। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में मनसबदारी सिस्टम यूज़ किया जाता था, जिसमें मनसब्स जो थे वो हेड होते थे और उनके अंडर जट और सवर रहते थे। जट क्या रहता था कि वो पर्सनल स्टेटस के ऊपर काम करने वाले पीपल को जट का कहा जाता था, और सवर जो था वो टेक केयर करता था कि कितने कैवलरी मैन, कितने आर्मी मैन अभी हैं और कितने आर्मी मैन और होने चाहिए, इसका नंबर रखने वाले वो सवर होते थे। तो ये हो गया मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। अकबर के बारे में मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं। अगर कुछ चीज़ें मिस आउट हुई हैं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में कभी और डिटेल में बात करूंगी इसके बारे में। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।